हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह देखो बच्चों, उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वह दो भागों में बांटे गए हैं। पहली बात तो उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है और इन्हें दो भागों में बांटा गया है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। यानी यहाँ पर हमको दो तरीके से पढ़ना है, एक तो इकहरा उद्धरण चिन्ह पढ़ना है और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो कि कोई चीज़ की विशेषता दिखाने के लिए, विशेष बताने के लिए होता है। वैसे वो कहाँ प्रयोग होते हैं हम देख लेते हैं। लेखक का उपनाम, जहाँ कहीं लेखक का उपनाम आया हो, कोई समाचार पत्र का नाम आया हो, कोई शीर्षक आया हो, वहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वहाँ पर एक कुछ विशेष को उजागर करने के लिए, विशेष चीज़ को उजागर करने के लिए हम दिखाते हैं। आइए उदाहरण से हम जानते हैं कि इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, ये रामधारी सिंह क्या है, एक कवि है, तो उनका जो उपनाम है वह क्या है, दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर महाकवि है, तो ये महाकवि हैं। और इनका जो उपनाम है यानी लेखक का उपनाम, जैसे कि मैंने बताया इकहरण चिन्ह कहाँ लगता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है, लेखक का उपनाम बताने के लिए, पुस्तक का या शीर्षक हो या किसी लेखक का शीर्षक हो या समाचार पत्र का नाम हो, तब लगाया जाता है ना। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो कि उपनाम है कवि का, तो महाकवि है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा, है ना। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंच परमेश्वर, ये कहानी है। पंच परमेश्वर एक कहानी है जिसे कि किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने। तो पंच परमेश्वर अच्छी कहानी है। यहाँ पर पंच परमेश्वर एक कहानी का शीर्षक है। इसको दर्शाने के लिए, इसकी विशेष रूप से इस वाक्य में इसको उठाने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। अब देखते हैं कि गोदान की कथा संक्षेप में समझो। गोदान एक महाकाव्य है, गोदान। तो जो गोदान की जो कथा है उसे संक्षेप में लिखो। तो गोदान के एक शीर्षक है, गोदान एक लेख का शीर्षक, एक शीर्षक है, तो इसलिए पुस्तक का शीर्षक है, इसलिए यहाँ पर गोदान जो है वो इकहरा उद्धरण चिन्ह में बताया गया है। ठीक है। अब देखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। तो यदि किसी कथन को जो का त्यों कहा जाए, किसी भी कथन जो है उसको जो का त्यों कहा जाए और उसमें कोई बदलाव न किया जाए है, वहाँ किसी के कहे हुए कथन को त्यों का त्यों उठाकर रखना हो, तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। देखते हैं। राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो राम ने श्याम से कैसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये कोई और भी अगर बता रहा होगा तो वो वाक्य को वैसा कि वैसा लिखेगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसे लिखने के लिए यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वहाँ पर उस तरह से लिखा गया है। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें हम कोई फेर बदलाव नहीं कर सकते, इसे हम उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे क्योंकि उनका जो कथन है वह वैसा कि वैसा यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे कि योजक चिन्ह किन्हें कहते हैं। आइए देखते हैं। योजक चिन्ह, अब देखते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है। और योजक चिन्ह जो होते हैं उन्हें संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। जब दो खंड समान रूप से प्रधान हो, जब इसमें कुछ स्थितियां हैं तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। और योजक चिन्ह को हम इस तरह एक डैश के द्वारा, छोटा डैश के द्वारा बताया जाता है। तो जब दो खंड समान रूप से प्रधान हो, दो खंड एक जैसे हो, दो शब्द एक जैसे हो, समान रूप से प्रधान होते हो, जहाँ पे प्रधानता हो जिसमें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या, फल और फूल, फूल फल, इसमें दोनों में
दोनों प्रधान है, इसमें कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों में प्रधानता है, ऐसे शब्द दोनों में प्रधानता है, वहाँ पर समान रूप से होने के कारण वहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। दाल भात, अब इसमें भी कोई प्रधानता नहीं है, दाल भी जरूरी है, भात भी जरूरी है। भात का अर्थ होता है चावल, क्षेत्रीय भाषाओं में से भात कहा जाता है। तो दाल और भात दोनों समान है, दोनों जरूरी है, तो इनमें प्रधानता है, दोनों रूप में प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। जब दो खंड समान रूप से प्रधान हो तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो विलोम शब्द हो तो उसके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाभ हानि, लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, सच झूठ, सच एक तो सच बात है और एक झूठ है, तो ये दोनों क्या है, आपस में विलोम शब्द है यानी विरुद्धार्थी शब्द है। तो विलोम शब्दों और विरुद्धार्थी शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समान अर्थ वाले समानार्थी शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे समझ बूझ, दोनों एक जैसे ही शब्द है, समझ और बूझ, उनके बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और दीन दुखी, यहाँ पर भी दीन और दुखी दोनों समान अर्थ वाले शब्द है, इनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। शब्दों की पुनरावृत्ति जब होती है तब भी उसके बीच में समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। जल्दी जल्दी, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। समान शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। और एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें और शब्द जो है, और शब्द लुप्त हो जाता है, वहाँ पर उस और शब्द की जगह पर यह योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे राम और रहीम, राम और रहीम एक जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में से और को हटा देते हैं और यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। राम सीता, इसके बीच में राम और सीता के बीच में क्या लगा दिया जाता है, योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो कौन कौन सी 5 स्थितियां हैं हम पहले देख लेते हैं। योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, जब दो खंड समान रूप के हो, समान रूप से हो, प्रधान हो, जब प्रधानता हो दोनों खंडों में तब लगाया जाता है। जब विलोम शब्द हो तब योजक चिन्ह लगाया जाता है। जब समान अर्थ वाले शब्द हो तब भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति के समय योजक चिन्ह लगाया जाता है। और शब्द को लुप्त होने पर, जहाँ पर और शब्द लुप्त हुआ है वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा योजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगाया जाता है, क्योंकि मैंने सारी स्थितियाँ बता दी है। अब देखते हैं हम कोष्ठक कहाँ पर लगाया जाता है, कोष्ठक चिन्ह। आइए जानते हैं। जब किसी वाक्य या शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करना होता है, वाक्यांश हो और या किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना हो, तो उसकी जो व्याख्या करने के लिए है वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण से देखते हैं, राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की, ये एक वाक्य हो गया। राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की, तो यहाँ पर एक उसका अर्थ और अच्छी तरह प्रकट करने के लिए और अच्छे से बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। राम के अनन्य भक्त, इस वाक्यांश का जो अर्थ है वो क्या हो गया, हनुमान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो उनका जो है वो, जिसे अगर नहीं पता हो तो वहाँ पर अच्छे से उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि राम के अनन्य भक्त हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। यानी यहाँ पर इस वाक्यांश की जो है वो यहाँ पर व्याख्या दी है, उसको अच्छी तरह समझाया है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर व्याख्या बतानी हो वहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। राम के अनुज लक्ष्मण से रहा न गया। यहाँ पर राम के अनुज के जो ये वाक्यांश है इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कोष्ठक में लक्ष्मण लिखा गया है और उससे रहा न गया। तो यहाँ पर ये कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को या किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं और कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जब संवादों में भाव स्पष्ट करना हो तब भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, इकबाल हंसते हुए क्यों मजा आया। तो यहाँ पर जैसे आप
कोई किताब पढ़ते हैं, हिंदी की किताब पढ़ते हैं, उसमें नाटक आते हैं, तो नाटकों में उनके जो भाव होते हैं तो वो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें भाव कैसे समझ में आएंगे, तो वहाँ पर एक कोष्टक चिन्ह का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। और उन नाटकों में उनके जो भाव है, जैसे यहाँ पे लिखा है इकबाल हंसते हुए क्यों मजा आया, मैंने तुम्हारे पैर पर कुछ गिरा दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पैर पर कुछ गिरा दिया हुआ है, तो उसके दोस्त ने क्या कहा, फिर वो यहाँ पे लिखेंगे रहीम, यहाँ पे हम भाव लिख देंगे रोते हुए, तो यानी रहीम को रोना आ गया कि मेरे पैर पे कुछ गिर गया है, तो वह क्या कहेगा, रोते हुए मुझे दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, भाव दर्शा रहे हैं। तो जब कभी भाव दर्शाना हो तब भी, नाटकों में, संवादों में भाव दर्शाना हो तब भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोष्टक भाव दर्शाने के लिए भी किया जाता है और किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए, किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।